नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम असतो मा सत्तमः तमसो मा ज्योतिर्गमः ज्योतिर्मयम् शान्ति शान्ति। प्रकृत्या शीशी अगो वत्स हलेषु। स शब्द को प्रकृति भाव होता है। आशीर विषय में गो को छोड़कर, वत्स को छोड़कर, हल को छोड़कर। स्वस्ति देव दत्ताय सह पुत्राय सह छात्राय सह अमात्याय। तो देखिए यहाँ सह को आदेश नहीं हुआ। स्वस्ति भवते सह गवे सगवे सह वत्साय सवत्साय सहलाय सहलाय वो पक्षे भवते स्वभाव। जहाँ गोवत्स हल आएगा ना परे, तो वहां प्रकृति भाव का मतलब है सह को स आदेश विकल्प से होगा। अच्छा, वार्तिक को सूत्र में मिला दिया। अगोवत्स हलेषु वार्तिक का हिस्सा सूत्र में मिला दिया। 83 नंबर सूत्र में। प्रकृति भाव यही है कि जो कार्य है वो रुक गया। जैसे सह को स आदेश होना था, सह को स आदेश होना था, वो रुक गया। तो स्वस्ति देव दत्ताय, स्वस्ति के योग में चतुर्थी हो जाती है। सह पुत्राय सह छात्राय सह अमात्याय। अगो वत्स हलेषु इति वक्तिम स्वस्ति भवते सह गवे सगवे सह वत्साय सवत्साय सहलाय सहलाय वोपसर्जन सिद्धि पक्षे भवते सभावा। वोपसर्जन से सूत्र से पक्ष में सहभाव हो ही जाता है। तो न कह देते, प्रश्नाधिकार ने टिप्पणी की कि न कह देते प्रकृत्या कहा इतना लंबा शब्द वैचित्र्यार्थम विचित्रा ही सूत्र स्वीकृति पाणिने। यूं कह देते कि सह को स आदेश नहीं होता। अब प्रकृत्या भवती इतना कह करके और क्या कहना चाह रहे हैं? कहते वैचित्र है, यही तो पाणिनि के सूत्र में, सूत्र रचना में विचित्रता है। समानस्य छंदसी अमूर्ध प्रवृत्ति उदरकेशु। समानस साहित्यमादेशो भवति छंदसी विषय मूर्धन प्रवृत्ति उदर पित्तेतानि उत्तर पदानि वर्जयित्वा। अनुभ्राता सगर्भ्य अनुसखा स्वयुक्त्या योनः सनुत्य। समानो गर्भा सगर्भा तत्र भवा सगर्भा सगर्भ सयुत सनुताद्यन। यतिथि लिखितम, यन इति लेखनीयम है। सगर्भ सयुत सनुताद्यन सूत्रमस्ति। यत् नास्ति यत् इति लिखितं तत्र तु संभवतः यनेव स्यात्। तो सगर्भ शब्दात् तत्र भव इत्यर्थे सगर्भ्य इति जातम्। समानो गर्भः सगर्भः। स शब्द सदृश वचनोऽस्ति। समान शब्द को सह आदेश होता है, स आदेश होता है। सह शब्द भी सह सदृशवाची होता है। एक सदृशा सख्या सखी तस्यायम अश्वपद विग्रह समानो धर्मो से
समानः पक्षोऽस्य समानः जातिरस्य उपसर्जनसिति स भावः। अमूर्ध प्रभृत्युदर्केषु समान मूर्धा समान प्रभृतया समानोदर्क अत्र स भाव न जाता। समानस्थिति योग भागा इष्ट प्रसिद्ध्यर्थः क्रियते। समानस्य योग वियोगा इष्ट इष्ट प्रसिद्ध्यर्थः इष्ट प्रयोगाणां सिद्ध्यर्थः तेन सपक्ष साधर्म्यं सजातीय इत्यमादय सिद्धः भवन्ति समानस्य स्थाने स एवं च अन्ये तु एवं व्याख्यान्ति केचन एवं व्याख्यान्ति अत्र सह शब्द सदृश वचनो अस्ति तस्य इमे प्रयोगा भविष्यन्ति अश्वपद विग्रहेण यथा समानो धर्मो अस्य समान पक्षो अस्य समान जातिरस्य पुनः वोपसर्जनस्य विकल्पेन सह शब्दस्य स आदेशो भविष्यति। सह शब्द समानार्थ को भवति ते अश्वपद विग्रहेण समान धर्मो अस्ति इति विग्रह करिष्यते पुनः सह शब्दस्य स आदेशो भविष्यति। सह शब्द समानार्थको भी भवति यथा सदृश सख्या इति स सखी तत्र सदृश अर्थे सह शब्द प्रयुज्यते तस्मिन् प्रयोगे सदृश सख्या स सखी तथैव अत्रापि अश्वपद विग्रहेण समानो धर्मो अस्य सधर्म इति भवति माने समानस्य स आदेशः इति यदि अस्ति तदा योग विभागस्य आवश्यकता अस्ति परं सह शब्दो अस्ति समानार्थकः तदा तु उपसर्जनस्य भविष्यति। ज्योतिर्जनपद रात्रिनाभिनाम एते सन्ति द्वादश शब्दाः सन्ति एतेषु उत्तरपदेषु समानस्य स इत्यमादेशो भवति स ज्योति स जनपद स रात्रि स नाभि इति रिश्तेदार स पिंड भवति सहोदर भवति स नाम स गोत्र स रूप स स्थान स वर्ण स वया स वचन स बंधु सवर्ण भवति यः समान यस्य वर्णो भवति न क्षत्रिय सवर्ण समान क्षत्रिय भवति समानं ज्योतिरस्य चरणे गम्यमाने ब्रह्मचारिणी उत्तरपदे समानस्य इत्यमादेशो भवति। चरणे गम्यमाने ब्रह्मचारिणी उत्तरपदे समानस्य इत्यमादेशो भवति। समानो ब्रह्मचारी स ब्रह्मचारी समानस्य इत्यमादेशो भवति। समानो ब्रह्मचारी स ब्रह्मचारी ब्रह्म वेद तदध्ययनार्थं यद व्रतं तदपि ब्रह्म तत्सरति इति ब्रह्मचारी। किं जातं समानो ब्रह्मचारी स ब्रह्मचारी ब्रह्म वेद तदध्ययनार्थं यद व्रतं तदपि ब्रह्म ब्रह्म मानी वेद उसके लिए जो व्रत है उसका अध्ययन करने के लिए उसका भी नाम ब्रह्म
तत्सरति इति ब्रह्मचारी समानः तस्यैव ब्रह्मणा समानत्वात् इति अर्थो भवति। समाने ब्रह्मणि ब्रह्मचारी से ब्रह्मचारी। यहाँ पर तत्सरति इति ब्रह्मचारी समानः तस्यैव ब्रह्मणा समानत्वात् अल्पविरामेन स्यात् तत्समान कथमस्ति पाठः कथमस्ति ब्रह्मचारी अस्मात् अग्रे किमस्ति डैश अस्ति कोमा पुनः समान समान तस्यैव ब्रह्मणा समानत्वात् इति अर्थो भवति। समाने माने साधारणे ब्रह्मणि व्रतचारी एकस्मिन् काले एकेन ब्रह्मणा एक शाखाध्ययनार्थं ययोर्व्रतम् आदिष्टं तावन् यो अन्यं स ब्रह्मचारिणो विद्यते। तौ अन्योन्यम वो एक दूसरे के प्रति सब ब्रह्मचारी होते हैं। क्या बात है साधारण वेद को पढ़ने के लिए जो व्रतचारी हैं वो सब ब्रह्मचारी होते हैं एक दूसरे के प्रति। कैसा कह रहे हैं एकस्मिन् काले एकेन ब्रह्मणा एक शाखाध्ययनार्थम ययोर्व्रतम आदिष्टम। एक काल में एकेन ब्रह्मणा एक शाखाध्ययनार्थम एक शाखा के अध्ययन के लिए जिन दो का व्रत कहा गया है तौ अन्योन्यम स ब्रह्मचारिणो इत्यर्थः। एतच्च चरण ग्रहणात् लभ्यते। तद्धि चरणे समाने यथा स्यात् आकारादौ मा भूतित्यम् आकारादौ मा भूतित्यम् अर्थं कृतम्। एवं चरणे गम्यमाने चरणे समानत्वेन गम्यमाने। तस्यैव ब्रह्मणा समानत्वात्। ब्रह्मणा माने वेदाख्यस्य ब्रह्मणा। वो जो वेदाख्य ब्रह्म है उसके समान होने से ये अर्थ होता है। समाने ब्रह्मणि एक वेद का अध्ययन करने के लिए जो व्रतचारी हैं उनको सब ब्रह्मचारी कहते हैं। हम्म। पद्मंजलि में ये लिखा है इति करण हेतु यस्मात् ब्रह्मचारिणां समानत्वं तद् विवक्षेन तस्मादेव वक्ष्यमाणं स ब्रह्मचारी शब्दस्य अर्थो भवति। समाने ब्रह्मणि समाने साधारणे ब्रह्मणि एकस्मिन् काले एकेन ब्रह्मणा एक शाखाध्ययनार्थं ययोर्व्रतम् आदिष्टम्। एकेन ब्रह्मणा एकेन एक काल में नहीं एकेन ब्रह्मणा हाँ तो एक वेद ने एक शाखा अध्ययन के लिए जिनका व्रत बताया है वेद ने व्रत बताया है। एकेन ब्रह्मणा एक ब्रह्म ने एक वेद ने एक शाखा अध्ययन के लिए जिन दो का व्रत बताया है वे दोनों एक दूसरे के प्रति सब ब्रह्मचारी होते हैं। वेद बताता है एकेन ब्रह्मणा एक
समाने साधारणे एकस्मिन् काले एकेन ब्रह्मणा एक शाखा अध्ययनार्थम। एक ब्रह्म के द्वारा बताया जाता है कि ये हम्म, एतच्च चरण ग्रहणात् लभ्यते तद्धि चरणे समाने यथा स्यात् आकारादौ महाभूत। आकार आदि में नहीं होता सब ब्रह्मचारी की, ये भी इतने साइज का है, ये भी इतना ही है, उम्र में इतने बराबर के हैं, शरीर में बराबर के हैं। मतलब ये है कि एक वेद को पढ़ने के लिए जिन्होंने व्रत ले रखा है, चरण समान होना चाहिए दोनों का। तीर्थ है ये, तीर्थ शब्द उत्तर पद है यत। जैसे पैर होता है चरण, और उसकी अंगुलियां होती हैं शाखा। एक चरण में कई शाखाएं होती हैं। जैसे चरण होता है ना हमारा, और ये अंगुलियां शाखाएं, तो एक चरण में कई कई शाखाएं होती हैं। चरण यूनिवर्सिटी है, शाखाएं डिपार्टमेंट है। हम्म? शाखा, एक शाखा अध्ययन के लिए समान चरण में और समान उसी यूनिवर्सिटी में उसी शाखा, एक शाखा में अध्ययन कर रहे हैं। मैं कुछ ऐसा समझाऊं, मतलब प्राचीन शब्दों को, कि चरण जो होता है वो क्या होता है, कठ कलापाद शाखा विशेष मुख्य। शाखा विशेष में मुख्य है, और उसके अध्ययन करने वाले पुरुषों में गौण है। तो यहाँ मुख्य लिया है, समान ब्रह्मचारी सब ब्रह्मचारी तत्चरती तद अनुष्ठित। को क्या कह रहे हैं, शाखा? हाँ, शाखा विशेष में मुख्य है। कठ कलाप आदि जो शाखा विशेष हैं उनमें मुख्य है, और उसके अध्ययन करने वालों के लिए गौण है। जो उस शाखा में अध्येता हैं उनके लिए भी चरण शब्द का प्रयोग होता है, वो गौण रूप से होता है। मुख्य रूप से तो कठ कलाप आदि शाखाओं के लिए होता है। चरण को कह रहे हैं, चरण शब्द का कठ कलाप आदि शाखा विशेष मुख्य। एक अनुवादित चरणा नाम सूत्र में भी चरण शब्द का प्रयोग किया है ना, वहां पर क्या है, काशी का दूसरे अध्याय चौथा पाठ तीसरा सूत्र, 2 4 3 है शायद। चरण शब्द शाखा निमित्त का पुरुषेषु करते, शाखा निमित्त का पुरुषेषु करते। हाँ, शाखा निमित्तक पुरुषों में। तो शाखा के लिए तो चरण शब्द का मुख्य प्रयोग है, पर पुरुष में उस शाखा का अध्ययन करने वाले पुरुष को भी चरण कह दिया, तो समानार्थी हो गए शाखा और नहीं, वो गौण रूप से उसको भी कह दिया, यूं कह रहे हैं। अर्थात आप चरण और शाखा समानार्थक हो। शाखा निमित्त का पुरुषेषु वर्तते, शाखा को लेकर पुरुषों में वर्तमान है।
हम्म। अव्ययी भावे चा काले। क्या हो गया? कहाँ से लग गया? तीर्थे ये। तीर्थ शब्द उत्तर पदे। यत प्रत्यय परे। यत का यह है ये। यत प्रत्यय परे परता समान साहित्य आदेश होती सतीर्थ समान तीर्थे वासी थी। सतीर्थ भी वही होता है, एक गुरु वाले। ब्रह्मचारी भी वही है, सतीर्थ भी वही है। हम्म। विभाषोदरे उदर शब्द उत्तर पदे यत प्रत्यांते एक ही निवृत्ति है। समानस विभाषस इत्यमादेशो भवति सोदरीय समानोदरीय। समानोदरे सहितो चोदत्त इति यत् प्रत्यय। समानोदरे सहित ओ च उदत्त। ओ उदात्त होता है। दृक् दृश वतुषु दृक् दृश वतु इत्येतेषु परतः समानस्य इत्यमादेशो भवति। तद्दृक् सदृश यदादिषु दृशोनालोचने से कहीं से कहीं प्रत्यय होता है, किन प्रत्यय होता है। समान अन्य स्थिति वक्तव्य, वहां पर यह भी कहा है समान और अन्य उपपद रहते, तो फिर समान को स आदेश हो जाएगा। और अन्य उपपद रहते होगा तो अन्याद्रिक अन्यादृश अन्य अन्याद्रिक अन्यादृश। और वतु दृक्षे चेति वक्तव्य सदृक्ष। वतु का यहाँ वतु ग्रहण उत्तरार्थम, यहाँ पर वतु की जरूरत नहीं है। वतु का वो नहीं होगा, उदाहरण ही नहीं मिलेगा। अगले सूत्रों के लिए वतु पढ़ दिया है, इकट्ठा ही पढ़ दिया, अगले आगे काम आ जाएगा। सदृक्षा क्या होता है? सदृक्ष और सदृक और सदृश एक ही है, तीनों सब हैं। एक ही अर्थ है, समान समान अर्थक है। भी वही होगा सदृश। तीनों का एक सदृक सदृश सदृक्ष। छंद में होता है सदृक्षम। स प्रत्यय होता है, क्ष क्ष का स बचता है। दृश्य आगे स और भ्रष्ट भ्रष्ट में राजत शांश और सड़ो का सी आदेश प्रत्यय गुण नहीं होता है, ऐसा है ना। सदृक्ष दृश्य। सदृक में तो तीन प्रत्यय होता है, सर्वापारी लोग भ्रष्ट समान को से आदेश, शकार को ऐसा से नहीं। हाँ क्रम से करना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो बनेगा नहीं। दृश्य को श होगा, दृश्य दृश्य राजस्थान जलांत सुनते तीन प्रत्यय से कूद और भाव सानिक ऐसा है। भ्रष्ट भ्रष्ट मृज शांश और जलांत सुनते तीन प्रत्यय से कु कवर का देश ग भाव सानिक सदृक। तीन प्रत्यय से कु यद्यपि अपवाद है, लेकिन दिगादि प्रयत आदि निर्देश किए हैं पाणिनि आचार्य ने, उससे पता लगता है कि ये जो शय को आदेश है ना, इसमें अपवाद नहीं चलेगा।
क्रम से ही सूत्रों की प्रवृत्ति होती जाएगी। त्रिपादी प्रकरण में भी अपवाद बलवान होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्रम से ही सूत्र लगेंगे। नहीं तो दिगादिभ्यो यद सूत्र नहीं बन सकता, दिखादिभ्यो ऐसा बनेगा। यदि स्पिन प्रत्यय से कुशीदा लगाएं तो इस शय को क्या होगा, ख होगा, श स्थानेंद्र दिया। वर्णोच्चारण शिक्षा पुस्तकम लब्धम सर्वै। वर्णोच्चारण संस्कृत में व्याख्यान जिसका है, पुस्तक आई है गुरुजी पर दी नहीं गई है, मुझे मुझे नहीं पता। तो सदृक बनेगा और दूसरा क्या है, सदृश बनेगा। और सदृशा में क प्रत्यय, कई प्रत्यय हो रहा है, कई कई का आ बचेगा, और सदृक्षा में स प्रत्यय है। दृश्य स प्रत्यो भी तत्र वक्तव्य वतु ग्रहण उत्तरार्थम। ईश और की आदेश होता है। इदम और किम इत्यतयो ईश की इत्यता यथासंख्यम आदेशो भवतः दृक् दृश वतुषु परतः। ईदृक् ईदृशः इयान, ईदृक् ईदृशः कियान, किमिदं मां भोगा इति वतु दृक्ष चेति वक्तव्यम्। ईदृक्षः कीदृक्षः कथन क्रियते, इदम किमो ईश की, इदम और किम शब्द को ईश और की आदेश होता है। इदम व्याम होगा किम, और इदम शब्द से वतु प्रत्यय होता है। वो घव है, वो घ होता है, तो घट हो गया। ये ऊ की संज्ञा, पै की संज्ञा। इदम घ को ई आदेश हो गया, पियत। इदम किमोरिस की, इदम और किम को ईश और की आदेश हो गया है। इदम और किम को ईश और की आदेश हो गया। इदम को करेंगे तो इसी तरह से इदम वतु धत यत, इदम को हो गया ईश आदेश अनेकाल सर्वस, जैसे टीचर से लोग हो गया। फिर स्त्रीलिंग में यति बनेगा उगितस्य, पुल्लिंग में नपुंसक में यत बनेगा यत यति यंती, और यान यंतो यंता। सु आएगा विक्राम सर्वनाम स्थाने अधातव नुम आगम हो जाए। पहले आपको संतस्त धातु से दीर्घ, फिर नुम, फिर स्तय का लो, फिर तय का लो है। हल्ज्ञादि लोक और तय का सिंहांश लोक यान रूप बनता है, प्रत्यय मात्र शेष बचता है। और किम को की आदेश यस्य जैसे ई का लोक, तो कियत बनेगा, और कियत के पुल्लिंग में कियान कियंतो, ऐसे यत्व संतस ज्यादा, तो पहले दीर्घ होगा, नुमागम होगा, कियान कियंतो कियंता। नपुंसक में कियत कियति कियंती, और स्त्रीलिंग में कियति कियत्यो कियत्या, उगितस्य गीप हो जाएगा। तीनों लिंगों के रूप बता दिए, कियान कियंतो कियंता, कियत कियति कियंती, कियति कियत्यो कियत्या।
कियत्यः गावा सन्ति यत्र गुरुकुले, कियत्यः गावा, कियन्तः वत्साः बछड़े हैं, वत्साः सन्ति, कियन्तः वृक्षाः सन्ति अस्मिन् गुरुकुले। एवं कीदृश का भी यही है। कीदृश माने कैसे, कीदृश है कैसा। तो ईदृक्, ईदृश ऐसा, ईदृक् अत्र तु क्विन् प्रत्ययो अस्ति, ईदृशः यान् ऐसा, ईदृक् कैसा, कीदृशः यान्, यान का मतलब किमिदं व्याम वो भाग, क्या कितनी संख्या परिमाण है जिसकी उसको कियान बोलते, कितना परिमाण अर्थ में है यहाँ। और कीदृक मानी दृक के पर रहते किम शब्द को की आदेश हो गया, कीदृक मानी कैसा, कीदृश है, कीदृशी स्थितिरस्ति, कीदृक अस्ति कैसे हो भगवान, कीदृक अस्ति अद्यत्वे भवताम। शीतकरम कला हैं? इसकी में तो शीतकरम कर दिया और अनेकाल सित्तरवस, की में क्या है, अनेकाल आदेश हो गए, की अनेकाल होने सर्वादेश हो गया। की में तो नहीं किया, क्यों करना है, की में अनेकाल होने सर्वादेश हो जाएगा। इसकी भी तो अनेकाल, की भी अनेकाल, इसमें तो एकाल है ना, वो क्षय के बिना अनेकाल, वो संपूर्ण के स्थान में कैसे होगा। हैं? ईस जो है वो एकाल हो जाएगा, क्षय नहीं लगाएंगे तो एकाल आदि अंतिम को होता है, और की तो अनेकाल है तो सर्वादेश हो जाएगा। सर्वनामना, सर्वनामना आकारादेश होती दृक् दृश वतुषु, तादृक् तादृश तावान, यादृक् यादृश यावान, दृक्षे चेति वक्तव्यम, तादृक्ष यादृक्ष। दृक्षे माने तादृक्ष यादृक्ष, सर्वनाम को आकारादेश हो जाता है तो तदो हलो अंत्य से तद को आ होगा, तद को आ होगा, यद को आ होगा, यादृक यादृश है यावान है, तादृक तादृश है तावान। आकारोच्चारणम अतो गुणे परूपम आभूत, दृक्षे चेदि तादृक्ष, विश्वक देव सृष्टेरज्जंस तो वह प्रत्यय, विश्वक और देव शब्द को विश्वक देव इत्येतयोः सर्वनाम्नस्य टे अद्रि इत्येमादेशो भवति, अंशतो वह प्रत्यांते उत्तरपदे, विश्वगंसति इति विश्वद्रंग, वह प्रत्यांत अंशु धातु परे हो तो टी वाक को अद्रि आदेश होता है, सर्वनाम को, विश्वक को और देव को, तीन जगह। सर्वनाम को और विश्वक शब्द को और विश्वक देवयस्य अद्रि, टेर अद्रि आदेश होगा। अंशतो वह प्रत्यांते उत्तरपदे, विश्वगंसति इति विश्वद्रंग, देवद्रंग, विश्वगंसति इति विश्वद्रंग,
देवद्रंग कैसे हुआ? सर्वनाम को तद को अद्री आदेश तद्री और क्विन प्रत्यांत अंशु धातु अंग रूप बनेगा तद्रंग तद्रंचो तद्रंच, यद्रंग यद्रंचो यद्रंच, विश्वद्रंग विश्वद्रंचो, देवद्रंग देवद्रंचो देवद्रंचत। अंश धातु से क्विन करके विदिताम से नुमागम हो जाएगा। वह प्रत्यय यस्मात् स वह प्रत्यय बहुव्रीहि समास। वह मानी क्विन, वह प्रत्यय यस्मात् स वह प्रत्यय कस्मात् अंशु धातु, वह प्रत्यय अंशतौ, वह प्रत्यय जिस अंशु धातु से उसके परे रहते, वह प्रत्यय है जिस अंशु धातु से उसके पर रहते। विश्व को अद्री आदेश और देव को अद्री आदेश। देखिए विश्व और क्या किया? क्या? अंशु अंशु से फिर प्रत्यय किया तो ये इसके परे रहते। विश्वदेवयोश्च, इसको टी भाग को अद्री आदेश, तो विश्व अद्री हो गया, की जगह अद्री हो गया, विश्वद्री और इकोएनसी विश्वद्रंग, ये अंजू का ऐसा बन जाएगा विश्वद्रंग विश्वद्रंचो विश्वद्रंच, देवद्रंग देवद्रंचो देवद्रंच और सर्वनाम तद्रंग तद्रंचो तद्रंच और सर्व यद्रंग यद्रंचो यद्रंच। इस तरह से रूप चलेंगे सर। अंशु धातु तद्रंग तद्रंचो तद्री आदेश, मतलब तद भाग के टी भाग को, तद शब्द के टी भाग को अद्री आदेश तद्री और तद्रंग अद्री सद्र्योर अंतोदात निपातनम कृत स्वर निवृत्त्यर्थम। क्या इसका वो हो रहा है? विश्वद्रंग में अद्री और सद्री को अंतोदात निपातन करना चाहिए। ये अंतोदात निपातन कर देंगे इसको ऐसा, तो कृत स्वर निवृत्ति के लिए हो जाएगा ये अंतोदात निपातन। गतिकार को पदार्थ कृत को बात करके ये ही हो जाएगा। अद्री बाद में होता है ना, तो सतीशी स्वर वलियन, तो विश्वद्री अंतोदात निपातन है तत्व यणादेश से कृते, फिर इसको जब यणादेश होगा तो इधर स्वरित हो जाएगा। उदात्ता दंत उदात स्वर्गीय और उदात स्वर्गीय और स्वरितो न से ये स्वर हो जाएगा। माने उदात्त के स्थान में जो यण उससे परे, ये उदात्त होगा तो ये इस तरह से जाएगा ना, तो उससे परे इसको उदात्त स्वर की ओर यण, उदात्त के स्थान में यण हुआ, ये यण हुआ तो उससे परे अनुदात्त को स्वरित हो गया। यणादेश से उदात्त स्वर की स्वरितो न ये स्वर हो जाएगा। सब जगह ऐसा ही स्वर लगेगा। विश्वदेवयोश्च अश्वाची अश्व अंचतो उदात्त को यण हो गया ना, तो उधर कुछ बचा नहीं, स्वरित हो गया, उससे परे यणादेश हो गया। अश्वमंचती की अश्वाची, यहाँ पर संयमांत लोप होगा और उपविधान सर्वनाम स्थान नु होगा, समांत लोप हो गया, संयमांत लोप हो गया, च का लोप हो गया, न बचा ना अन। इधर देखो अन का ये जो न बचेगा ना इधर, उसको ग हो जाएगा पिन प्रत्यय से को। ये तो न है, इस च के कारण यह दिख रहा है, तो न बचेगा उसको ग हो जाएगा पिन प्रत्यय से को।
और इधर क्या है? इसका तो लोप हो जाएगी, तुम आगे आएंगे हम्म, इसका तो लोप हो जाएगा हाँ इसका लोप हो जाएगा, नुम आएगा। अनिता मतलब जाएंगे इसका लोप हो जाएगा, फिर नुम आएगा, उत्तम सर्वनाम स्थान धातु, उस नुम के न को गय हो जाएगा। और ये क्या है? अश्वम अंसति थी अश्वाची, अश्वम अंसति अश्वाची, अंसते चौक संख्यानम इति गीत। अथ इति अकार लोप चौ इति दीर्घस्थम। अश्वम अंसति अश्वाची, अंशते शुभ संख्यानम से गीत हो गया, अश्वाची अच्छे से अकार लोप हो गया, अंशु के आकार का लोप हो गया भय संज्ञा में। कैसे बना? अश्वाची कैसे बना? अश्वम अंसति, देखिए अश्व शब्द है, अंशु धातु, विन प्रत्यय, नलो अच नाम से स्वाची, ये आ गया है अंशते शुभ संख्यानम, भय संज्ञा में अच्छा सूत्र से इसका लोप हो गया, फिर चौ से इसको दीर्घ हो गया। भय संज्ञा हो जाएगी ना गीत में, तो गीत में भय संज्ञा होकर के अच्छा से आकार आता है। भय संज्ञा प्रकरण का सूत्र है अच्छा, भस्य के अधिकार में अच्छा सूत्र है, विश्व युनक्ति विश्व युग, सत्सु द्विस्द्रुदु क्विप प्रत्यय हुआ है यहाँ, विश्व गंजनम से लुट हो रहा है। अश्वाजी, धृताजी, अश्वाजी, अश्वमंसति अश्वाजी, घृताची भी बनता है, घृतमंसति घृताची। विश्वदेवयोश्च अश्वाची अंशतोश्चेति विश्वयुग व प्रत्यय विश्वगंजनम। वह प्रत्यय से क्विन को ही लेते हैं, हैं? वह प्रत्यय से क्विन को लेते हैं, वह प्रत्यय को, वह प्रत्यय तो क्विन को ले रहे हैं, क्विप में तो नहीं होगा। वह प्रत्यय की लुट प्रत्यय आया ना, विश्वगंजनम, और ये क्या है? अंशतो इति की विश्व युग में युनक्ति इति सत्सु दृश्य क्विप प्रत्यय हुआ है। सत्सु दिस द्रु दु युज विद विद छि, युज विद विद छित जी नी राजा मुपसर्गे भी क्विप, ऐसा है। तो यहाँ पर इस जगह इसमें वह प्रत्यय लिखा, इसी जगह क्विन ही लिख देते हैं। इन, मैं क्या बोल रहा था? कि वह से क्विन को लिया है, हाँ, और आप इसे ही कहते सूत्र में अगर वह प्रत्यय ही लिखा है, इसकी जगह क्विन ही लिख देते हैं। वह प्रत्यय यस्मात् से वह प्रत्यय, ये वह प्रत्यय फिर वो उसका ले लेंगे, कई चीज बहुत सारे का वह प्रत्यय बचता है ना, पिन की बजाय फिर कई सारे हैं। इन्होंने न्यासकार ने प्रश्न उठाया है
कि वह प्रत्यय ग्रहणम किमर्थम यावता अंशतो इत्युक्ते केवले एव अंशतो उत्तरपदे कार्यं भवति वह प्रत्यन्ते एव अंशति केवलम् उत्तरपदं भवति तदेव तमेव अंशतो इत्याह वह प्रत्यय ग्रहणम इसमें तो पढ़ा है काशिदम वह प्रत्यय ग्रहणम अच्छा लिखा है ना आगे वह प्रत्यय ग्रहणम अन्यत्र धातु ग्रहण तदादि विधि प्रतिपत्त्यर्थम तेन अयस्कृतम अयस्कार इत्यत्र अताक्रिकमिकंस पूर्वपात इति सत्वम भवति वह प्रत्यय ग्रहण इसलिए है कि अन्यत्र यहाँ से अन्यत्र धातु का जहाँ ग्रहण होगा वहां तदादि विधि हो जाएगी यदि धातु ग्रहण तदादि विधि न स्यात् वह प्रत्यय ग्रहण मनस्तम स्यात् कृतम तो तदादि विधि ज्ञापयति तेन अयस्कृतम है जैसे तो धातु ग्रहण किया है ना वहां पर अतः क्रिकमिकुंस अकार से उत्तर सकार को विसर्ग को अकार से उत्तर विसर्ग को सकार होता है तो क्री धातु के पर रहते हैं कम धातु के पर रहते हैं तो क्री धातु के पर रहते हैं मतलब क्री आदि में जिस के उसके पर रहते हैं और कम धातु के पर रहते हैं कम आदि में है जिसके उसके पर रहते हैं ऐसा कह रहे हैं वह के ग्रहण से कैसे होगा? मतलब इतना ही है कि यहाँ पर धातु ग्रहण ही लेना था ना वह प्रत्यय शब्द वह तो लुप्त हो जाता है धातु ही बचती है ना कोई कहे आपको जैसे इन्होंने प्रत्युदाहरण दिया हुआ है प्रत्यय का विश्वगंचनम तो ये कहेंगे हम कि विश्वगंचनम में तो लुडंत है अंचतऊ सूत्र में कहा था अंचतऊ अंचतऊ कहा था ये तो लुडंत है ये प्रत्युदाहरण कैसे बना रहे हो अंचु के परे रहते ये तो लुडंत है प्रत्युदाहरण पर ध्यान दीजिए वह प्रत्यय किम प्रत्युदाहरण पर देखिए विश्वगंचनम अंचु के पर रहते कहा हुआ कार्य अंचन के पर रहते कैसे हो जाएगा वह प्रत्यय की क्या जरूरत है अंशतो इतना ही कहने से काम चलेगा अंशतो इति एतावदेव वक्तव्यम तेनेव सर्वं सेत्स्यति अंशतो इति उक्ते कश्चित् ब्रूयात् अंचतु अंशु धातु केवलो न प्राप्स्यति किमपि प्रत्यांत एव तत्र उपलब्धिर्भवति प्रत्यांतस्य उपलब्धिर्भवति न अंशतौ इति उक्ते केवले अंशतौ इति कथं कार्यं स्यात् तर्हि तस्य उत्तरम् एतद् भविष्यति यत् अंशतौ इति उक्ते एवं विधा कश्चित् प्रत्ययः स्यात् अश्रावी प्रत्ययः यत्र प्रत्ययस्य श्रवणं न भवति तथा विधा अंशतौ परतः अंशतौ परतः यत्र प्रत्ययस्य सर्वापहारी लोपो भवति तर्हि स एवं कथयिष्यति यत् अंशतौ कथने सति अंशतौ आचार्य ऐसा देख रहे हैं आचार्य एवं पश्यति अंशत्यादौ अपि कार्यं भवति धातु ग्रहणे सति तदादौ अपि कार्यं भवति एवं आचार्य पश्यति तर्हि धातु ग्रहणे तदादेव ग्रहणं भवति तदर्थं वह प्रत्यय इति उक्तवान् धातु ग्रहणे तदादेव कार्यं भवति अंचन इत्यादौ अपि कार्यं भविष्यति तत् व्यावृत्त्यर्थं वह प्रत्यय इति उक्तम् धातु ग्रहणे तदादि ग्रहणं भवति अस्य अन्यत्र फलं किमस्ति अतः क्रिकमिकंस कुंभपात्र अयस्कृतम अयस्कार इत्यादौ अयस्कृतम अयस्कार इत्यादौ किं भवति सत्वं भवति कार इत्यादि अयस् असति ज्ञापने किं स्यात् यदि एतत् ज्ञापकं न स्यात् तदा अयस्कृत इत्यादि इत्यादौ एव सूत्रं कार्यं कुर्यात् क्री धातु मात्रे पर्ता न तो क्री इत्यादौ आदौ विद्यते यस्य करोति मात्रम् उत्तरपदं तत्रैव कार्यं स्यात्
अवगतम्? हैं? तर्हि अत्र तदादिविधिं ज्ञापयति। अयस्कृतम् इत्यादोऽपि कार्यं स्यात्, नहीं तो अयस्कृत मात्रे एव, क्री धातु मात्रे परता एव कार्यं भवेत्। छन्दसि स्त्रियां बहुलमिति वक्तव्यं, विश्वाची च घृताची च इत्यत्र न भवति। अवस्थाध्यायी में सर्वत्र जहाँ भी धातु ग्रहण होगा वहाँ तदादिति होगी। पुत्र कार्य करने कर्तव्य, किमपि कार्य कर्तव्य, परता धातौ परता किमपि कार्यं विधीयते तथा, यथा क्री धातौ परता कार्यं विधीयते तदादिर् भविष्यति। कम धातौ परता किमपि कार्यं विधीयते तथा तदादिर् विधिर् भविष्यति। अंचतौ व प्रत्ययग्रहणे नितज्ज्ञापितम्, नो चेत् अंचतो इति तावत् वक्तव्यं स्यात्। यदि तदादि विधि न स्यात् तदा विश्वगञ्चनमिति इत्यत्र तु अतिव्याप्ति न भवितुमर्हति। विश्वगञ्चनम् इत्यत्र तु अतिव्याप्ति न भवितुमर्हति, यतोहि अंचतु मात्रं परे नास्ति। परं तदादि विधौ तु अंचनम् इत्यत्रापि प्राप्नोति, तद्व्यावृत्त्यर्थं व प्रत्यय इति उक्तम्। कद्रीचि इति तु भवत्येव, विश्वाची च घृताची च स्त्रियां छन्दसि बहुलमिति वक्तव्यम्। विश्वाची च घृताची च इत्यत्र न भवति, कद्रीचि इत्यत्र भवति। कद्रीचि इति किम शब्दस्य अद्रि आदेशो जाता, कद्री और फिर कद्रीचि इति जातम्। अवगतम्? सम समी, सम इत्यस्य समी आदेशो भवति अंशतो व प्रत्यांते उत्तरपदे, सम्यं सम्यंचौ सम्यंच। तीर्ष स्थिरी अलोपे, तीरस् शब्द स्थिरी इत्यम आदेशो भवति अंशतो व प्रत्यांते उत्तरपदे अलोपे। अलोपे का विशेष अर्थ है जब अच सूत्र से अकार का लोप न हो। जब अच सूत्र से अकार का लोप न हो, यदा अस्य लोपो न भवति, न लोपे अलोपे होता है ना। न लोपे अलोपे, लोपा भावे, अंशतो व प्रत्यांते उत्तरपदे अलोपे, यदा अस्य लोपो न भवति। अस्य कस्य? अस्य कस्य? अंशु धातु। तरी तिर्यंग, तिरस को तिरी आदेश हो गया, तिर्यंग तिर्यंचो तिर्यंच। अलोपेति किम? तिरस्चा, देखो तिरस आदेश, तिरस को तिरी आदेश नहीं हुआ। जब अंशु के आकार का लोप हो गया तो तिरस्चा, तिरस्चे अच इति आकार लोपा, अत्र तिरस शब्द तिरी आदेशो न जाता। तिरस शब्द को तिरी आदेश नहीं हुआ। सहस्य सध्री, सह सध्री इत्यम आदेशो भवति अंशतो व प्रत्यांते उत्तरपदे, सध्र्यं सध्र्यंचौ सध्र्यंच, सध्री च सध्री चा। सध्र्यं सहस्य सध्री, सध्र्यं सध्र्यंचौ सध्र्यंच, सध्री च, सध्री च इति अंश, अंशु इत्यस्य अकारस्य लोपे सति दीर्घो जाता, सध्री। येन सूत्रेण? चौ सूत्रेण। सद मादस्थयो छन्दसि, छन्दसि विषये माद स्थैत्यतय उत्तरपदयो सहस्य सद इत्यम आदेशो भवति। सद मादो सधस्था, सद मादो मा इति उदात्तो जाता। द्युम्नी, द्युम्निनी राप, सदमादो द्युम्निनी राप, सद आदेश हो गया सह की जगह, माद और स्थ के परते सह को सद आदेश हो गया, सह को सद आदेश, सद माद है, सद माद है, सह सद मादो द्युम्नी दिखे सदाऊ। और दूसरा उदाहरण सद सहस, सधस्था उदाहरण हो गया। ओम
ओम शांति शांति शांति। कल पाठ नहीं होगा, परसों तो सायकाल, रविवार को सायकाल 6 बजे। कन्या गुरुकुल वाले बच्चे सुन रहे हैं? कल पाठ नहीं होगा, परसों सायकाल 6 बजे। आसाम हाँ, आज शाम को तो होगा।